वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो घना दिन होगा आप सब लोगों से, एक बार मैंने सोचा कि आज मिल लिया जाए और इंफॉर्मेशन आपको पहले दे दी जाए, क्योंकि ये फॉर्म रीओपन होने का मामला सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर होने वाला है। एग्जैक्ट डेट बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक। और आप लोगों को अब कमर कस लेनी चाहिए, 90 दिन का समय बचा है आपके, 90 डेज है पटवार एग्जाम के आगे। अगर जीरो लेवल से तैयारी करोगे ना तो भी बेटा जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि अब इस समय जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, भले ही साल भर पढ़ा हो किसी ने और अभी रिदम टूट गया है तो मामला गड़बड़ है। तो कह दो एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। आ जाइए, फॉर्म रीओपन होने के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा A to Z। आप लोगों का ये प्रश्न है, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे बार बार आप लोग व्हाट्सएप करते हो कि सर वापस फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, हम सभी को इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में भी। RSCAT कब तक होना चाहिए? अब RSCAT के लिए आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और पटवार की योग्यता रखते हैं, प्लीज आप RSCAT में एडमिशन ले लीजिए, आपको मौका मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मौका, पूरी जानकारी दूंगा। तो आ जाओ सभी साथी, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अंत तक साथ दूंगा पटवार एग्जाम में। ये जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के निवास के आपके बजट घोषणाओं के संबंध में, अभी हाल ही में ये मीटिंग हुई थी और उस दौरान ये निर्णय लिया गया, 3-4 दिन पहले की बात है, सप्ताह भर पहले, 13 मई की बात है। तो उसमें ये कहा गया, लास्ट में अध्यापक पद भर्ती है तो ये कहा गया था, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ अपना यहां पर, राजस्व विभाग में पटवारी के 400 पदों है तो विज्ञप्ति, 4000 पदों है तो विज्ञप्ति। भाई 2020 पद के लिए तो पहले ही विज्ञप्ति आ गई थी, पहले नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन अब जो पद हैं वो 4000 के हैं। तो ये 31 मई को आएगा नोटिफिकेशन। कब आएगा? 31 मई को। ऑथेंटिक डेट है, एकदम प्रामाणिक डेट है, 31 मई को इसके रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म उसके बाद में जून में चलेंगे, आप लोगों को अपने फॉर्म फिल करने हैं। अब किस किस को फॉर्म फिल करने हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, लास्ट में पूरा पूछूंगा। आ जाइए इसके बारे में यहां बात करें, फॉर्म किसको फिल करना है। देखो, जो वंचित रह गए हैं और जो पटवार की जो योग्यता रखते हैं, है ना, किसकी, अपने पटवार एग्जाम की योग्यता रखते हैं, उन सभी को फॉर्म फिल करना है। जो पीछे रह गए हैं, जिनका RSCAT हो रखा है या RSCAT में एडमिशन है और रिजल्ट आ जाएगा कब तक, एग्जाम डेट से पहले, वो सभी फॉर्म भर ले हुए। लगभग 6.5 लाख बच्चों ने तो फॉर्म भर रखा है, 6,47,000 विद्यार्थियों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है। इनको फॉर्म नहीं भरना है और जो बच गए हैं उनको यहां पर फॉर्म फिल करना है। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग वापस मत पूछना। अब बात आई RSCAT की, और फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं एक बार फिर से बताऊंगा, और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, रूटीन कैसा है, उन सब के ऊपर बात करूंगा। और कॉम्बो बैच आप सभी साथियों ने ज्वाइन कर लिया है, नहीं करा है तो अभी जाकर के नोट्स पढ़ो, अभी तो 3 महीने बाकी है। ये मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी। RSCAT में अगर आप अभी एडमिशन लेते हो और 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आता है, या आपने महीने भर पहले एडमिशन ले लिया होगा, तो अपने नज़दीकी जो आपका, जहां से आप RSCAT का ये कोर्स कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार प्रमाणित मतलब पता कर लेवे, और उसके बाद जब फॉर्म भरें उस समय लिख लेवे कि मैंने RSCAT में एडमिशन ले रखा है और 17 अगस्त से पहले मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मुझे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। बस इतना सा आपको एक शपथ पत्र लगाना है। तो आइए योग्यता के संबंध में कि भाई फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं पटवार एग्जाम का, इसके संबंध में पहले से ही कहा गया है। क्या कहा गया है, ये पॉइंट नंबर 2 देखिएगा यहां पर। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता, स्नातक और कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने होते हैं। ठीक है, यदि आप शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है, पहली बात तो आपका स्नातक हो चुका है। अगर आपका स्नातक हो चुका है तो वेल एंड गुड है, कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा ही नहीं। दूसरे बच्चे वो हैं जो अंतिम वर्ष की ठीक है, जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं, वो अपनी अंतिम वर्ष ग्रेजुएशन की मार्कशीट और RSCAT का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है, ये दूसरी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जिसने सेकेंड ईयर पास कर ली है, फाइनल ईयर में एडमिशन ले रहा है, यकीन आपको रखना होगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए, तैयारी हो सकती है। दूसरे वे विद्यार्थी हैं जो सेकेंड ईयर पास करके फाइनल ईयर में आए हैं,
तो पिछले वर्ष यानी सेकंड ईयर की अंक तालिका अपलोड करनी है, और यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और फीस की रसीद और अभी प्रवेश नहीं लिया है, तो इस आशय से नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड करना है। अगर आपने RACAT के कोर्स में प्रवेश ले रखा है तो आप अपनी वो फीस की रसीद वगैरह, क्या लिखा हुआ यहां पर, प्रवेश की रसीद, और यदि अभी नहीं लिया है, भाई प्रवेश ले लिया तब तो रसीद, और नहीं लिया है तो एक नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड करना है, जहां परीक्षा से पूर्व मैं ये योग्यता हासिल कर लूंगा सर, ऐसे शपथ पत्र के साथ आप एग्जाम में बैठ सकते हैं कि मेरा RACAT का रिजल्ट, मुझे पता है राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो ये राजस्थान में जो वनडे एग्जाम होते हैं इतने पोस्टपोन्ड होते हैं कि पूछो मत, इसलिए आप लोगों को पछताना नहीं है। फरवरी में पटवार का नोटिफिकेशन आया था, उस समय RACAT के अंदर कई लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो अब देखना 1-1.5 लाख बच्चे और फॉर्म भरेंगे, तो वो बहुत समझदार विद्यार्थी है। मैं पिछले साल भर से कहता आ रहा हूँ, जब से CET हुआ है तब से, जितना तुम्हें CET में पढ़ाया तब से कहता आ रहा हूँ बेटा पढ़ लो, RACAT में एडमिशन ले लो, पिछले 7-8 महीने से कहता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी भी और एडमिशन ले लिया है, कईयों का रिजल्ट आ चुका होगा, कईयों का नहीं आया है, तो वो शपथ पत्र के साथ में ये लगा सकता है शपथ पत्र कि मेरा 17 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा। योग्यता में ये लिखा हुआ है कि इस भर्ती है तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या हो रहे हैं, मतलब ठीक है, फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु शैक्षणिक योग्यता इस परीक्षा की तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। पूर्व का मतलब हो गया 17 अगस्त से पहले आपके पास में RACAT भी होना चाहिए, 17 अगस्त से पहले आप लोगों के पास में फाइनल ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए। आई बात समझ में? और उससे पहले अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो भी आप लोग इस शपथ पत्र के साथ में कि मेरा RACAT का रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरी रसीद रही, रसीद नहीं है तो मेरा मतलब ठीक है रिजल्ट आ जाएगा, इस शपथ पत्र के साथ में आप बैठ सकते हैं। तो डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि यस सर एडमिशन से काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल एडमिशन से काम हो जाएगा। अगर आपने फाइनल ईयर में एडमिशन ले रखा है और RACAT पहले हो रखी है, या RACAT और फाइनल ईयर दोनों ही अभी रनिंग है, तो ये शपथ पत्र लगा दो कि मेरा 17 अगस्त से पहले दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे, मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, फॉर्म भरते समय वो साथ में अटैच करना है। अच्छा, एक डाउट और है आप लोगों का कि क्या सर मेरे कुछ करेक्शन रह गए हैं, तो क्या मुझे वो करेक्शन का मौका मिलेगा? हाँ, फॉर्म फिल होने के बाद एग्जाम से पहले एक मौका और मिलता है। अगर किसी की अपनी कैटेगरी के अंदर कोई करेक्शन करना रह गया है तो आप लास्ट में आपको मौका मिलेगा, पटवार के फॉर्म में आप अपने करेक्शन भी कर सकेंगे। शपथ पत्र कैसा होता है रणवीर? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। ये नोटरी वगैरह नहीं होते कोर्ट कचहरी के अंदर, तो वहां जाना है, वो आपको शपथ पत्र बनवा के दे देंगे। और कोई डाउट है तो बता दो। हाँ, बुक घर पे पहुंच रही है। रामबाण बुक किस किस ने मंगा ली? देखो, मैं टेलीग्राम पर एक नंबर दे चुका हूं अपना, ठीक है, उस नंबर पर आप सभी साथी व्हाट्सएप करें। मैंने अपना सिस्टम 10 दिन के अंदर दुरुस्त कर लिया है, गजब का, एकदम शानदार वाला। उस सिस्टम के अंदर मैंने ये कर दिया है कि अब बुक आपके घर तक पहुंचेगी सीधी, है ना, बुक आपके घर तक पहुंचेगी मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम आपके 5 दिन के अंदर अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 5 दिन। तो वो नंबर मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना और आप लोग जो है अपनी बुक घर बैठे भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो वो बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा आप सभी साथियों को। राजस्थान रामबाण 2.0 और चतुर्थ श्रेणी वाली जो किताब वगैरह आप लोग कह रहे हो, तो अब आ जाओ सभी साथी। CET चाहिए? अरे CET तो चाहिए, CET तो, बिना CET तो कैसे बैठोगे एग्जाम में? योग्यता समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आ जाते हैं अपने बैच के ऊपर। कॉम्बो बैच का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या अभी से तैयारी हो जाएगी क्या? अरे भाई, मैं इतना यकीन दिला सकता हूं कि अभी अगर पहले से अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है और 1 महीना भी और स्किप कर देते हैं, होते हैं कुछ जांबाज सिपाही जो 1 महीना और स्किप करेंगे, सोए रहेंगे और फिर कहेंगे कि सर शेर तो शिकार के समय जागता है, मैं तो अब तैयारी करूंगा। शेर तो शिकार के समय जागता है, 18-18 घंटे सोया रहता है और फिर शिकार करना होता है तब सबको फाड़ के रख देता है। कहने का मतलब है सबको पीछे छोड़ देता है। आप लोग पहले से थोड़े बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं तो निश्चित रूप से 2-2.5 महीने में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कितनी कट ऑफ जाती है सर? भाई 75% कट ऑफ गई थी,
26 नंबर लास्ट ईयर। ये कट ऑफ इस बार भी मान के चलो जाएगी, क्योंकि पिछली बार पद इतने ही थे, लगभग 4-5 हजार थे, इस बार भी 4,000 पद है, तो 75% के आसपास। अब प्लस माइनस हो सकता है, वो मुझे मत कहना कि सर आप प्रिडिक्शन क्यों लगा रहे हो। प्रिडिक्शन मैं पिछले बेस पे लगा रहा हूं, जहां पर पिछली बार भी आपके थे 4,000 प्लस पद, इस बार भी आपके 4,000 पद है। तो पढ़ना स्टार्ट करो, 90 दिन आपके पास में पड़े हैं। अब आप लोग मुझे इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले पूछ रहे थे, सर गर्मी में पढ़े को नहीं, अरे अक्सर काय करूं थारो, गर्मी में पढ़े को नहीं, इसके ऊपर भी बात करूंगा। 90 दिन पड़े हैं, तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं मेरा उदाहरण दे देता हूं, मैं दिन में ज्यादा रोटी नहीं खाता, दिन में मैं दही नहीं खाता, छाछ नहीं पीता। क्यों गुरुजी? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपको दवा के रोटी खानी चाहिए, 6 रोटी 7 रोटी 8 रोटी नहीं मुन्ना, मैं सिर्फ 1 या 2 रोटी खाता हूँ। भाने को तो मुझे यूँ लगता है कि मैं पूरी थाली भर के खा लूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना होता है बैच के अंदर, लाखों बच्चों का भविष्य है यूट्यूब पर और ऐप में। जब इतने बच्चे मेरे पे विश्वास करके फीस देके पढ़ रहे हैं, तो मैं खराटे भर के एसी की हवा में कैसे सो सकता हूँ? ये माँ सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैं अपनी भोजन के अंदर 70% की कटौती करता हूँ, है ना, 70% की। मैं 30% या 40% ही भोजन करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है दिन में भी, दोपहर को मैं सो नहीं सकता। ये मेरे ऊपर बाउंडेशन है, और आपके लिए बाउंडेशन है कि आपको एग्जाम टॉप करना है। और माइंड मैप के बैच के टॉपर के लिए ये देखो 1 लाख रुपए का फोन, ठीक है, तो 16 प्रो ले जाना भले, बस बैच का टॉपर होना चाहिए। क्या करना है? हाँ, अदर टॉपर हम नहीं दिखाएंगे, फेक टॉपर, माइंड मैप के कॉम्बो बैच का जो टॉपर होगा, या अलग से पटवार बैच, वॉटेवर जो भी उसने खरीद रखा है बैच के विद्यार्थी के लिए, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, है? यूं कहते हैं ना, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, जीने में और वो कहते हैं ना मेहनत करने, दोनों में अंतर होता है। तो बहुत आप थोड़ा सा अपने आप को संभालें, ठीक है, छोटे बच्चे ना बने, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे देखो, सुबह थोड़ा मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों सब्जेक्ट को सुबह बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर ले, अभी भी समय। ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आप 1.5 महीने में। उसके बाद आपका दोपहर के टाइम में इंडिया जीके स्ट्रॉन्ग करो। इंडिया जीके वही RS प्री वाला, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है नहीं। राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करो, रामबाण, सिर्फ रामबाण पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, और फिर भी आप राजस्थान जीके का 90% कर लोगे। अब सर रामबाण बुक मुझे तो मंगानी है, घनी मेरा मन करता है। नंबर कौन से आपके? 9460। इसके अलावा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मत मंगाना। और बुक के लिए मैसेज करना। टीम वाले कहते हैं सर हमें पूछते हैं बैच के बारे में, ये वो, बैच के लिए अलग से नंबर बताऊंगा। 9460। उसके बाद में जो अपना नंबर है व्हाट्सएप वाला 946097 और 141450, ये व्हाट्सएप नंबर है ना, कॉल जाएगा ही नहीं, तो व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे 9460971450। इस पे व्हाट्सएप कर देना। माइंड मैप की कोई भी किताब है ना, आप लोग आपके घर दरवाजे पर चाहिए, गांव देहात में बैठे हैं, तो थोड़ा डिलीवरी चार्ज लग जाएगा, 30-40 रुपए, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 से 50 रुपए डिलीवरी चार्ज। घर बैठे, गांव बैठे, स्पीड पोस्ट सिस्टम अब मैंने लागू किया है, 2 दिन हुए, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि बुक तहसील स्तर तक जा रही थी, अब मैंने स्पीड पोस्ट सिस्टम लागू कर दिया। स्पीड पोस्ट में तुम समझते हो, रामबाण 1 किलो की किताब है, 40-50 रुपए लग जाएगा। तो जहां आपकी किताब नहीं पहुंच रही है, हम पहुंचाएंगे आपके घर तक। और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर किताब आपके पास आ जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में हो तो 5 दिन में ये किताब आपके पास आ जाएगी। कितने दिन में? 5 दिन में। 3 से 5, मैक्स टू मैक्स, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 दिन। अब मैंने पूरा सिस्टम दुरुस्त कर लिया, जबरदस्त तरीके से किताब आपके घर पर आएगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रामबाण या 4th ग्रेड या कोई भी आप आपकी माइंड मैप की बुक मंगाना चाहते हो, 2 ही हैं अपनी फिलहाल, तो आगे आएगी तब और बात करेंगे, ये अपने घर पे मंगा सकते हो। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सुबह घोटो, बैच में जाओ, बैच के नोट्स पढ़ो, परम सर के कंप्यूटर के, रीजनिंग की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैथ्स जयदीप सर, अशोक सर दोनों पढ़ा रहे, इतनी गजब तरीके से, इतनी तगड़ी तगड़ी फैकल्टी लेकर आ गया हूं, इतनी अनुभवी लोग आपके साथ जुड़ गए, पूरा बैच लाइव पढ़ा दिया, लाखों रुपए खर्च करके। पढ़ो ना फिर जाके, ठीक है। फिर दोपहर में इंडिया जीके कर लो, 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट करके भी कर सकते हो। और खुदा न खास्ता डेट अगर आगे चली गई ना वापस से, तो फिर पछताओगे तैयारी क्यों नहीं शुरू की, काश सर की कहना मान लेते तो क्या हो जाता। ये बात जनवरी फरवरी में कही थी, अक्टूबर नवंबर में भी कही थी, लेकिन बच्चे कह रहे सर एग्जाम तो सिर पे आ गए, अब कब तैयारी करेंगे। अरे मैंने कहा ये राजस्थान है, एग्जाम कभी भी आगे पीछे हो जाता है।
तो फिलहाल तो आगे जाने की संभावना कम है। तुम लोग अभी 3 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हो। इंडिया जीके दोपहर को रोज का एक सब्जेक्ट करो, और राजस्थान जीके में भी रोज एक सब्जेक्ट करो, अगले दिन चेंज कर लो। फिर शाम को हिंदी और इंग्लिश, हालांकि ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ो तो तुम्हारी इच्छा, वरना थोड़ा कम पढ़ो तो भी ठीक है। एक दिन राजस्थान जीके, एक दिन इंडिया जीके, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, और मैथ रीजनिंग रोजाना घोटो। संडे फ्री डे है। फिर से कह रहा हूं, पढ़ने का यही तरीका है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो पक्का फेल हो जाओगे। आप क्या, मैं भी। अगर संडे को वापस नहीं देखा तो कोई चांस नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए। चांस उसी के हैं जो 6 दिन 5 दिन दबा के पढ़े और फिर अपना कंटेंट वापस भी देखे कि मैंने क्या पढ़ा था। कड़वी बात है, लेकिन मेरे अलावा यह बात कोई बताएगा नहीं। बिना रिवीजन के सक्सेस नहीं मिलती है। तो 7वें दिन तो कुछ नया पढ़ो ही मत, जो भी 6 दिन में पढ़ा है वो वापस रिवाइज कर लेना। आई बात समझ में? रिवीजन की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके। तो ये रिवीजन संडे के लिए रखना, और बाकी 6 दिन पढ़ना, रीडिंग मारो। उस नया कुछ नहीं पढ़ना है, रीडिंग मारो। और बैच के टॉपर के लिए गिफ्ट मैंने बता ही दिया, इतना बड़ा गिफ्ट अगर हमें कोई देता है तो हम इंडिया टॉप कर लेते। ठीक है, तो इधर आ जाओ, बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे है। और इस कोर्स वाली कैटेगरी में आपको जाना है, और ये नोट्स पढ़ो जहां आप जाकर के। भले ही आपको राजस्थान जीके के नोट्स पढ़ने हैं, वीडियो नहीं देखना है, वीडियो डबल स्पीड में भी देख सकते हो। जिसमें अभी पटवार का बैच 15 जून तक खत्म हो जाएगा, और वीडियो वाला बैच सेपरेट, वो भी आपके 15 जून से पहले खत्म हो जाएगा। वीडियो का तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है ना, 31 अगस्त को कह रहे हैं। तो तैयारी कर लो। विश्व भूगोल और इकोनॉमिक्स वगैरह मैंने स्टार्ट करवा दी है, ये जून में खत्म करा दूंगा। सीईटी पहले पढ़ाया था, नई सीईटी होगी उसमें भी पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। सबके अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। टेस्ट सीरीज फ्री है, अभी भी ऑफर प्राइस में आपका 1799 में प्राइस है। ये टीम के कॉलिंग नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ज्यादा से ज्यादा टीम को कॉल करो, कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। और ये पटवार प्लस वीडियो सबसे पहले ही कोर्स वाली कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, जहां जाकर के ये सारे सब्जेक्ट है, गणित है, इंडिया पॉलिटी है, इंडिया राजस्थान जीके है, कंप्यूटर है, हिंदी है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। इतने नोट्स तो तुम्हारे सामने पड़े हैं। बस हम लोगों ने जो मेहनत की है वो तुम लोगों के काम आ जाए, इसलिए तुम लोगों को पढ़ना है, इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। कहीं ये नोट्स देखो, साइंस के हो गए, ये देखो राजस्थान आहट सभ्यता हो गई, ये राजस्थान जीके हो गया आपका 41 जिलों के अनुसार। पहले जब हम इस बैच को लॉन्च किए थे तो 50 जिला थे, तो फिर बाद में जिले चेंज हो गए, तो मैंने ऐप बैच के अंदर जीके भी अपडेट कर दिया है। और आप लोगों को 15 जून से पहले पहले सारा अपडेट मिल जाएगा। तो पढ़ो जाके। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया, ये आपका इंडिया पॉलिटी मैं खुद वापस से पढ़ा रहा हूँ एक बार फिर से। ये कंप्यूटर के नोट्स है जो परम सर के हैं, देखो कितनी शानदार फोटो लगाई हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, सेकेंडरी, द्वितीयक पीढ़ी 1955 से 1965, परम सर के नोट्स बहुत तगड़े वाले। इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, मैथ हो गई आपके अशोक सर, जयदीप सर की। अब भाई पढ़ना तुम्हारे हाथ में, मैं इतना कह सकता हूँ, अब उससे ज्यादा तो क्या ही कहूँ, ये बताओ। अब ये दिनचर्या है, बस इस दिनचर्या के अकॉर्डिंग पढ़ो। और कोई डाउट है तो एक बार बता दो, ताकि मैं तुम लोगों के डाउट लेकर के इस सेशन को खत्म करता हूँ। फाइनल ईयर में है, RICAT में एडमिशन ले रखा है, और फॉर्म पहले नहीं भर रखा है, अभी भर देना 31 तारीख के बाद में। ठीक है, ये CM की तरफ से प्रेस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मीटिंग के बाद में उनकी तरफ से नोटिस था, मैं नहीं लेके आया घर से। ठीक है, अरे 15 जून से पहले जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह चुके हैं वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मोर देन 95% हो चुका है। बचा कुचा 15 जून से पहले मैं बैच खत्म कर रहा हूं, और पीछे की सारी क्लासेस, सारे नोट्स, जैसे आप मार्केट से किताब नहीं लेके आते 600 पेज की रामबाण, तो रोज एक एक पेज थोड़ी ऐड होता है। रोजाना एक एक पेज ऐड होता है क्या? नहीं सर, रोजाना एक एक पेज ऐड नहीं होता है। वहां पर तो आप 600 पेज एक साथ देते हो। तो बैच पहले ज्वाइन करते तो पूरा बैच लाइव पढ़ते। अब जो हो चुकी है वो सारी क्लासेस पढ़ी है, तुम्हारे लिए तो और अच्छी बात है। रोज 10-10 क्लास, 15-15 क्लास अपनी इच्छा से देख सकते हो। और लाइव वालों को तो वेट करना पड़ता है कि आज क्लास आएगी, फिर दूसरे दिन और आएगी, तीसरे दिन और आएगी, ऐसे देखते थे। अब तुम फटाफट कंप्लीट करो। ठीक है, और कोई डाउट है तो बता दो। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, आपका बैच कंप्लीट, अदर 4th ग्रेड वगैरह सारे बैच चल रहे हैं, रेट के, 4th ग्रेड के, लैब असिस्टेंट के। मैं खुद हर एक बैच में क्लास लेता हूँ, दिन में 10 से 12 घंटे। मैंने कहा ना, मैं दिन में सो नहीं पाता, और वैसे मैं सोना भी नहीं चाहता। इस जवानी के दौर में सोओगे तो फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? मेहनत कर ले मानवी, अभी भी खूब समय है। बताओ बताओ, डाउट है तो बताइए फटाफट। ओके ओके ओके, कंप्लीट कोर्स कर लिया है तो फिर रिवीजन करो। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो 0 लेवल से भी तैयारी करके टॉप कर सकता है, इतना मेरा विश्वास है।
आप कम समय में भी कर सकते हो और कम समय में ही किया जाता है। 3 महीने तो मोर देन एनफ है। बताइए। ओके ओके, धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई डाउट है आपका। प्लीज पढ़ना स्टार्ट करें। सुबह मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर करें। दिन में इंडिया जी के एक दिन पढ़ ले, एक दिन राजस्थान जी के पढ़ ले, एक दिन हिंदी पढ़ ले, शाम को एक दिन इंग्लिश पढ़ ले। रात को 2 घंटे, रात को जो 1 घंटे का जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा 1 घंटा है, वो रात को खाना वाना खा करके और सोने से पहले ना, खाना खा के एकदम तो सोना नहीं चाहिए, है ना, तो सोने से पहले सारी किताबों को साइड में रखो रे कि आज इंडिया जीके में क्या पढ़ा, फटाफट 5 मिनट में देख लो कि अच्छा ठीक है, मौर्य काल ये देखा, सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखा, इंडिया ज्योग्राफी में तो इंडिया के भौतिक प्रदेशों में ये देखा था, नदियों में ये देखा, ठीक है, और हिंदी में ये पढ़ा, मैथ रीजनिंग में ये पढ़ा, ठीक है, मामला सेट है। 5-5 मिनट टाइम दिया, आंखों के आगे से कंटेंट गुजर गया, ये एक पहला रिविजन हो गया। संडे को वापस से रिविजन करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर इसने किसी भी विद्यार्थी ने यह फॉर्मूला अपना लिया ना, मैं एक बहुत राज की बात बताता हूं, सिर्फ एक रीडिंग मारने से और रात को सोने से पहले जो कंटेंट पूरे दिन में जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी 5-5 मिनट की रीडिंग मतलब वो एक रिवीजन, एक ग्लांस, एक नज़र, वो देख लिया करो और संडे को वापस देख लिया करो कि मैंने 6 दिन में क्या पढ़ा था। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। अब इससे बढ़िया फॉर्मूला ना तो हमारे गुरुजी ने आपको बताया था, ना तुम्हें कोई दोबारा बता पाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। 31 तारीख के बाद में आपके फॉर्म ओपन होंगे, फॉर्म फिल कर देना जो भी वंचित है। योग्यता मैंने बता दी, गिफ्ट मैंने बता दिया, ये मोटिवेशन है ना, इतना महंगा गिफ्ट पूरे राजस्थान में कोई कोचिंग देगी नहीं। ठीक है, ये तो एक विद्यार्थियों के लिए है, एक मन से प्रेरणा थी, तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो, एक कंपटीशन की भावना हो कि यस सर हमें सम्मानित करेंगे, एक सेमिनार होगा उस समय। तो एक तरह से मेरा भी मन करता है कि यार ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के ऑफलाइन तुमसे मिलूं, सेमिनार करूंगा तब हजारों बच्चे आओगे, एक बड़ा सम्मेलन होगा, उस समय कुछ बड़ा गिफ्ट तुम लोगों के लिए दूं। तो बैच पढ़ें और सारे नोट्स पढ़ें। अभी नोट्स बनाना जरूरी भी नहीं है। आप सर तो क्या करें, जैसे इंडिया जी के, राजस्थान जी के बैच के अंदर जो नोट्स है ना, उसको आप वेरी शॉर्ट लिख दें। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की है तो बैच के अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट लिख रखा है उसको तो अपने रजिस्टर में लिख लो। सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स एक एक कीवर्ड के रूप में सिर्फ एक पेज में बना लो। बाकी वाले का क्या करें सर, बाकी वाले ऐप में PDF पड़ी है उसको पढ़ लें। तो ऐसा करके 2 महीने में आप कोर्स पूरा कर सकते हो। कितने महीने में? सिर्फ 2 माह में। 2 माह में आप लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। मतलब मई चल रहा है, 20 जून जुलाई, फिर बचेगा 1 महीना। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। जवानी में अगर डर लग रहा है तो फिर जवानी मजबूत करने का टाइम आ गया। थोड़ा भक्ति भाव किया करो, ठीक है ना, अच्छे लोगों की संगति में रहा करो और पर्याप्त नींद लिया करो और ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर। और कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर देना, कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। थैंक यू।